बुझे बुझे बाइडेन। जी हां, ये ऐसी खबर है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। करीब 33 करोड़ से भी ज्यादा अमेरिकी नागरिकों को आजकल ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अपने राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करें। इस बार मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान में राष्ट्रपति और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच है। लेकिन अब तो डेमोक्रेट्स के बीच ही बहस चल गई है कि क्या जो बाइडेन ट्रंप को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। बड़ी खबर यह है कि बाइडेन को ही डेमोक्रेटिक पार्टी से कम 25 नेताओं ने उनका विरोध किया है और कहा है कि बाइडेन को पीछे हट जाना चाहिए। बाइडेन के अपने ही उनके विरोध में कैसे आ गए, ये समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हैं। पहली तस्वीर 5 साल पहले 2019 में हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट की है, जबकि दूसरी तस्वीर कुछ दिन पहले की है। खास बात है कि दोनों ही प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन के सामने ट्रंप थे, लेकिन 2019 में जो बाइडेन बेहद जोश में थे, आवाज में दम था, बात करने के अंदाज में धमक थी। वो पूरे आत्मविश्वास से ट्रंप का मुकाबला कर रहे थे और वो प्रेसिडेंशियल डिबेट जीते भी थे। लेकिन 5 साल बाद देखिए कितना कुछ बदल गया। बाइडेन ने जिस अंदाज में ट्रंप का मुकाबला किया, उस पर खुद डेमोक्रेट्स ही हैरान हैं। बाइडेन बार बार भूल गए कि वो क्या कहना चाह रहे थे। डिबेट के दौरान वो कई बार अटके, बीच में अटकने के लिए माफी भी मांगी। अब डेमोक्रेट्स ही सवाल उठाने लगे हैं, कहने लगे हैं कि उन्हें बुझा हुआ बाइडेन नहीं चाहिए, जो अमेरिका खुद के सुपर पावर होने या दूसरे शब्दों में कहें कि दुनिया का बॉस होने का दम भरता है, उसका राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा क्यों हो रहा है। पहले 5 वर्षों में बाइडेन के बोलने के अंदाज में जो फर्क आया है, उसे आप खुद देखिए। अब अमेरिका में लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें बुझे बुझे से बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में नहीं चाहिए। उनकी सेहत को लेकर अमेरिका में फिक्र हो रही है, तो बाइडेन ने इस पर सफाई भी दी है। एक फंड रेजर प्रोग्राम में बाइडेन ने कहा वो बहुत होशियार नहीं है। उन्होंने प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले अपने अधिकारियों की बात नहीं सुनी। उन्होंने बहस से पहले कई अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की। व्हाइट हाउस के लोगों की बात को अनसुना करके वो बहस में शामिल हुए। बाइडेन ने यह भी स्वीकार किया कि थकान की वजह से वो मंच पर लगभग सो गए थे। बाइडेन का कहना है कि वो कोई बहाना नहीं है, ये उनकी सफाई है। यानी बाइडेन भी जानते हैं कि पूरे अमेरिका में उनकी सेहत और प्रेसिडेंशियल डिबेट में हुई उनकी हार पर किस तरह की चर्चा हो रही है। लेकिन क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की वजह से बाइडेन थके हुए थे? इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सच्चाई यह है कि डिबेट से पहले बाइडेन को 13 दिन आराम करने का वक्त मिला। बाइडेन ने कैंप डेविड के अपने घर में 1 हफ्ते की छुट्टी मनाई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बाइडेन घर में आराम करते हुए दिन में भी सोए। कैंप डेविड जाने से पहले बाइडेन 2 दिन तक रेहोबोथ बीच पर भी रहे। इस बीच को अमेरिका का समर कैपिटल कहा जाता है। यहां भी बाइडेन ने आराम किया। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दावा किया है कि बाइडेन को डिबेट की तैयारी के लिए पूरा वक्त मिला था। यानी बाइडेन के पास बचने के लिए कोई ढाल नहीं है। सच्चाई यह है कि उन्हें ट्रंप से टक्कर लेने के लिए पूरा वक्त मिला। उन्होंने आराम भी किया, दिन में भी सोए। दिक्कत यह है कि वो शायद शारीरिक और मानसिक तौर से किसी ऐसी परेशानी से लड़ रहे हैं जो उन्हें बीच बीच में फ्रीज कर देती है। डेमोक्रेट्स के लिए स्थिति बहुत शर्मिंदगी वाली है। इसीलिए डेमोक्रेट सांसद इस समय यह नैरेटिव चला रहे हैं कि बाइडेन बेहद जिद्दी हैं। फिलहाल पार्टी ने उन्हें अकेले छोड़ दिया है ताकि वो अपनी गलती खुद समझ सके। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि 25 डेमोक्रेट सांसदों ने बाइडेन का विरोध किया है। 25 डेमोक्रेट सांसदों ने कहा है कि बाइडेन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ें। टेक्सास से सांसद लॉयड डॉगेट ने सार्वजनिक रूप से बाइडेन का विरोध किया है। रॉयटर्स का दावा है कि हर 3 में से 1 नेता चाहता है कि बाइडेन राष्ट्रपति उम्मीदवारी से नाम वापस ले। कई मीडिया हाउसेस यह दावा कर रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को बाइडेन की हार की आशंका है। उन्हें लगता है कि बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत सकते। तो अमेरिका में तो चुनाव अभी थोड़ा दूर है, लेकिन वॉशिंगटन से करीब 6000 किलोमीटर दूर लंदन में सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल मतदान होना है। भारत की तरह यहां भी अलग अलग क्षेत्रों से सांसद चुने जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी पार्टी के सांसद अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। लेकिन यहां ईवीएम नहीं, बैलेट बॉक्स में जनता वोट करती है। वोटिंग होते ही काउंटिंग शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सत्ता में वापसी कर पाएंगे, या फिर उनकी कंजर्वेटिव पार्टी से लोगों का मोह भंग हो चुका है और नतीजों में लेबर पार्टी चौंकाने वाली है। सवाल यह है कि एक भारतीय मूल का नेता जब इतने बड़े पद पर है, तो क्या इस चुनाव में उन्हें भारतीय मूल के वोटरों का साथ मिलेगा? आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में नतीजे तय करने वाले हैं?
इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमने एक छोटी सी एक्सप्लेनर रिपोर्ट तैयार की है, उसे देखिए, फिर आपको यह जानकारी भी देंगे कि आखिर ब्रिटेन में गुरुवार को ही मतदान क्यों होता है। तो ब्रिटेन में 14 साल बाद बड़ा राजनीतिक उलटफेर होता दिख रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल से यहां राज कर रही है, लेकिन इस बार जीत मुश्किल लग रही है। अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उनमें ऋषि सुनक काफी पीछे चल रहे हैं। सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक को वहां पर भारतीय मूल के लोगों का ही समर्थन नहीं मिल रहा। ब्रिटेन के 65% भारतीय वोटर सुनक की पार्टी के खिलाफ हैं। सर्वे के मुताबिक ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को 250 सीटों का नुकसान हो सकता है और पार्टी महज 100 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि लेबर पार्टी 450 से ज्यादा सीट जीत सकती है। इस चुनाव में कुल 650 सीटें हैं। सर्वे में तो यहां तक अनुमान है कि ऋषि सुनक खुद यॉर्कशायर की अपनी सीट तक ऋषि सुनक हार सकते हैं। अब हम आपको उस सवाल का जवाब भी देते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था कि ब्रिटेन में गुरुवार को ही चुनाव क्यों होते हैं। असल में यह परंपरा 1930 के दशक से चली आ रही है। उस दौर में गुरुवार को कई शहरों में बाजार लगता था जहां लोग पहले से इकट्ठा होते थे। ऐसे में उनके लिए वोट करना सुविधाजनक होता था। उन्हें अलग से इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता था और गुरुवार वीकेंड से दूर होता था, इसलिए ये लोगों की वीकेंड वाली छुट्टी और कहीं जाने के प्रोग्राम से क्लैश भी नहीं करता था। आमतौर पर यह देखा गया है कि इससे मतदान प्रतिशत थोड़ा बढ़ जाता है और यही वजह है कि यह परंपरा 1930 के दशक से अब तक जारी है।